सुलझाहूँ देहूँ तत् पीछाण अखंड हरसूँ लिवलाऊँ भरम मिटाया गढ़ चढ़िया कै सुखदेव जी तो ज्ञान कहूँ सो पेटन कन्या अणवे हो। संसार में जो ज्ञान दे रहा हूँ सो पेट भरने का ज्ञान है, अणवे ज्ञान है। और मैं राम जी का स्मरण करता हूँ, उसका पेट संसार को बता दूँ। जो जीव करने करता है उनसे पेट नहीं भरा जाता है, सद्गुरु विधि से भजन करके पेट भरा जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई हर आदमी पेट नाटक बताओ, पेट नाटक मारो पेट की कर मारो पेट की। महाराज अंतर में बता रहा कि मेरा पेट ऐसा बरिश्ता है, भेद बताऊं सो जीव उलझा सुलझाऊँ। जीव उलझुड़ है तो मैं उन्हें सुलझा दूँ और देऊँ तत् पिचाण, तत् यानी शब्द निरंतर बता दूँ। और अखंड हर्षों लिव लाऊँ, अखंड 24 घंटा लिव लगी रहे। और भ्रम मिटाओ गढ़ चढ़िया क्या सुखदेव जी तो गढ़ यानी ब्रह्मांड में चढ़ गया, सब भ्रम खत्म करके। पेट नाट किम जानिए बिना पेट किम हो, समझ अर्थ हो दीजिए उलट जवाब ए मोय। उलट जवाब दे मोय लोग तीनों में दे क्या, बिना पेट किण जाग समझ कुण नर पे क्या। भजन करूं सो पेट नाट कंसा भगति जो, पेट नाट सुख राम के बिना पेट कुण हो। पेट भरने का काम तो सभी करते हैं, बिना पेट भरने का कौन है संसार में। इसलिए संत कहते हैं और समझ कर इसका जब भेद बताता हूँ। मैं तो 3 लोगों का ज्ञान में विचार कर देखा कि बिना पेट भरे हुए कोई भी नहीं रहता है। मैं जो भजन कर रहा हूँ वो पेट भरने का काम है, ये परमात्मा की भक्ति है। कविता जन सिंवरे निज नाम ध्यान ब्रह्मांड में लागा, दुबद्या दुर्लभ भरम बागा सब बागा। 8 पौर लवलीन हर्ष सायब दिस होई, एक होई ब्रह्म विचार ज्ञान निर्मल दे सोही। ऐसे संत में मत को पेट नाट कै कोई, सो नर सुख राम कै नरका ग्रामी हो। जो जन निज नाम का सुमरण करते हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मांड में 8 पौर रहता है और उनकी दुबद्या धूल सब चली जाती है और भ्रम मिट जाता है, 8 पौर भजन में लीन रहता है, तो परमात्मा की प्राप्ति यही परमात्मा पसंद देते हैं। तो महाराज के एक ब्रह्म का ही विचार करना है, उनकी प्राप्ति का ज्ञान बताता हूँ। और संत उस ज्ञान को पेट भरने का ज्ञान कहने वाले हैं, निश्चित वो नरका में नहीं जाता है। पार ब्रह्म के शरण समझ गए बैठा सोई, आन देव की बात आस सपने नहीं होई। आन देव देखने वाले सपना में भी वो नहीं लेते हैं। चर्चा बात ज्ञान पैस साहेब दिसलावे, चर्चा भी करता रही तो ज्ञान इस करता है। परमात्मा कैसे मिलता है वही चर्चा करता है। ज्यों त्यों कर समझाए नाम इमरत रस पावे, ज्यों त्यों भी भजन करके और इमरत पाता है। इसे मैं संत की चाय हूँ पेट नाट कै आन, सो नर तो सुख राम के खरो बिण जियो जाए। इस ज्ञान को पेट भरने का कहते हैं, वो मनुष्य बिल्कुल वो बेसमझ है कि संगत करता है, पैसे लेता है, पेट भराता है। तो महाराज के ये तो बेसमझा की बात है। पर वैपिक संसार हाचे है
दरिया महाराज क्यों 5-10 साखी सिक्के 10-20 पद सिक्का दरिया, इनसे कारज नहीं सरे। ये तो पेट भराई का काम है। बाद सा सुन भूप ताहे चिन काहि गावे, ताके सिर खून मार पड़त छेड़ो नहीं आवे। घर सुन लूट्या जाए आण प्यादा सूंगे रे, कालो मुख करवाए सैर दोनों सुन फेरे। यूं जन के नर बात हैं निसी कह सो जाए, वो दर गए सुकराम के मार बहुत विद खाए। बादशाह व राजा की कोई निंदा करता है तो उसके इतनी मार पड़ती है, उसका मुंह काला कर देते हैं, फिर गद्दा मत बिठाते हैं, फिर गांव में फेरते हैं। इसी प्रकार महाराज के जन के हर कोई बात करता है तो महाराज कह के परमात्मा दरगाह में वहाँ मार पड़ेगी। बचना नाही मोल तोल सो मापन आवे, जो जाने कोई बोल ब्रह्म के माय मिलावे। वायक विषय उतार वचन से सौदा कीजे, बेटा बेटी ब्याह पर्ण घर भेला लीजे। अब महाराज का जो वचन होता है वो सत्य होता है और वचन में पान सब चलते हैं। वचना सु अवतार बपधर राक्षस मार्या, जन सुखिया मन सोचरे, वचन सु संत उधार्या। तो महाराज फरमाया के वचन अनमोल निकलता है, कोई मोल तोल नहीं होता है। यदि कोई सद्गुरु के ज्ञान का पूर्ण जानता है तो उसको ज्ञान की धारण करने से उनको ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। वचनों से लड़का लड़की ब्याह होता है, शादी होता है, व्यापार होता है, सब वचन से होता है। वचना बंदे नार वीर सो मूट चलावे, वचना के बस जरक दौड़न मेरी पे आवे। क्या जो वचना से और बंदे नार वचनों स्त्री बंधी हुई है और वीर मूठ चलाता है, वो वचन पढ़ता है तो आकर वो वीर आ जाता है। बचना के बस जरक, और जरक में बचना के है मेरी से आवे, यानी डाकन है और मैंने जरक को अपने जरिए मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर वो बैठती है, फिर किसको मारना है किसको डाना है वहाँ चली जाती है। बचना तारा तोड़ आण जम्मी पर मेले, वचन है वेनो अपने जरिए तारा तोड़ दे आकाशों। नाटक चैटक सीख नर घर बाजी खेले, बचना हारे जीत बचना सोई मन उपाही। वाय वाय को सुकराम के अटक्यों बैठा जाए। तो वचना से ये प्रकट होते हैं। तो महाराज वचन से ही बंद कर भी धूरज जी और आकाश अटल में खड़े हैं, वो वचना से ही हैं। ये तराजू तोल मोल कर वायर लावे, गलो कदहन खाए बहन पाचो नहीं आवे। हृदय में जो आदमी समझदार है हृदय में तोलता है और फिर वो वचन बाहर निकालता है। और परदेसा पर भोम जहाँ तहाँ सब ही माने, भरी सभा में बीच में तान की बात बखाने। अरे उसके वचन को सब मानते हैं और वही वापस नहीं आता है। और परदेसी पराई भूमि पर भी सब उनकी बात करते हैं तो भरी सभा में भी उनके वचनों को ही सराहना होती है। वचनों कोई भी मोल तोल है और मौसल तोल नाय वचन के कहाँ बड़ा ही। जन सुखिया मन सोच के वचन के मुख लाए। इन वास्ते बड़ाई करता है तभी जाए। तो महाराज फरमाए कि वो विचार कर मुँह से वचन बोलना चाहिए। मंत्र के बस देव सेव सु आन मिली हैं, डाकण सरस सकेत विषय वासंको जे है।
नारी तीनों दूध आण खूंटे सू बंदे। महाराज कहे कि देवता भी मंत्र द्वार में बस में होता है। डाकण मिलने मंत्रों से वो चली जाती है और मंत्रों से सिंगड़ी आयने खूटा मत उब जाती है और बचना से उनका दूध निकाल देते हैं। पवन पानी धरतरी सब मंत्र बस हो, तो हरि मंत्र सुख राम के क्यों राम मिले नहीं तो इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं बचना में पवन हवन धरती सब बचना बने हुए, तो बचना में मंत्र के नाम से राम जी क्यों नहीं मिलता है भाई है? सोम अन्न की परक बंदगी महादिकावे, अकल बुद्ध नर माय वचन एक में पावे। बस्तर के सुन मूट बाण के जो झूठा, सिंह मंत्र सुन जान जवाब नहीं हृदय खूंटा। यूं हरिजन की पार का शब्द एक के माय, अगम बात सुखराम के आन पलट लाए। सैकड़ा मन और 40 ग्राम का सौदा में उनका होदा हो जाता है और बचना से ही उसकी परीक्षा होती है। और तलवार की परीक्षा मूठ पकने से और बाण की परीक्षा एक बाण में हो जाती है। सिद्ध को मंत्र की साधना सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। तो बात मानते हैं अरे उसका ज्ञान देने के उसका अनुभव करवाते हैं। विषय अमृत कुंडलियो झूठो अन कैसे हो, सो विद कहिए मोय। कौन कहो ओ गुण मुख में, सो गुण कहिए मोय। तो महाराज अन झूठा कैसे होता है, वो विधि और विधि से मुँह से हमारे को बताओ क्या अवगुण है उसमें। कहो ज्ञान सुन व्यास अर्थ सारे मुझलाहे, सुखराम कह इमरत तको सो तो मुख में हो। झूठो अन कैसे हुआ वो विद कहिए मोह। तो महाराज फरमाते हैं कि भाई इसका यही अर्थ बताओ कि और वह ज्ञान को जो और कथा रूप में और व्यास इन्हें सुना तो महाराज फरमाए कि और अमृत वह है मुँह में ही जहर है। मुख थूको ना किया निजर को गुण जाय, सिद्ध गुण देवे आस का सोई फल उपजे माय। सो फल उपजे माय सर्व गुण मुख में माही, जमी सर्प अर सोज के कवि चिड़ी कवाय। सुखराम कहे ज्ञान सुनो कर्ता को मुख माय, तुम झूठे अन कहो सो किण कुण कहो आय। अब महाराज कहे कि कोई अपने जिरे झूठो कर दियो। महाराज कहे झूठा कैसे होता है, और जो नजर लग जाती है उसके थुकती नाकते हैं तो उसकी नजर चली जाती है। और ऐसे भी शरीर में जहाँ दर्द होता है ऊपर मुंह लगाने से वो दर्द जड़ों सब खींच लेती है। और श्याम चिड़ी अपने मुंह से बोलकर सुगंध बताती है। श्याम चिड़ी होती है तो उनको वह बोल के वह अपने जैसे सुगंध बता देती है। और आप अन्न को झूठा बताते हो, ये अन्न झूठा कैसे हुआ है। झूठ झूठ तुम कहते हो मुख से झूठ न हो, गुण हो गुण दोनों खरा त्या में फेर न कोई। त्या में फेर न कोई विशेष है मुख माही, अमृत भरियो पार पर कबिन जाने नाही। मुख में अमृत भरा हुआ है पण कोई जानता नहीं है। अमृत भरियो अपार पर कबिन जाने नहीं, परक नहीं है। सुखराम कहे मुख सार है सब चीज़ा को जोए, झूठ झूठ तुम कहते हो मुख में झूठन हो। इन बार संत कहते हैं कि भाई किस चीज़ों का
और सार मुँह में है सबका। ज्ञाने ध्याने सब सुनो, मुख में गुण होय। मारखंडे अमर भया, प्रसादी बल जोय। प्रसादी बल जोय, नव कंचन अंग जोही। और ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुँह से वह गुण है। प्रसादी के बल में मारखंड मुनि ने अमर हो गया है और न केवल शरीर, पांडवों के यज्ञ में सोना हो गया। दादू महाराज ने अपने गुरु के मुंह से पीक भी कर ब्रह्म की प्राप्ति की है। सुखराम कहे विपर भया, हर मुख के तो। ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में झूठ न हो। और ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान मुंह से भी हुई है। झूठ झूठ बोला कहे, मुख में झूठ न हो। ये किणी एक मुख में अमृत बसे, कोई एक विषय कहूँ तो। काई एक विषय कहूँ तो, सर्व तजिए नहीं बाही। किणी एक मुख जान, मुगत फल लागे माही। सुखराम कहे विचार कर, आडन डार्यो कोई। झूठ झूठ भोला कहे, मुख में झूठन होय। भोले मनुष्य मुंह से झूठ कहते हैं, मुंह से झूठ नहीं है। किसी ने मुंह अमृत बरसता है, किसी ने मुंह से जहर आता है। अरे सबको ही नहीं छोड़ देना चाहिए। किसी से मुंह से ज्ञान सुनकर और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज कहे कि मुंह झूठा कैसे हो गया। सब दिन मुख में जहर नहीं, सब दिन अमीर न हो। किणी एक पुल असमान सू, इमृत आवे जो। के कणे तो मुख में जहर है, कणे अमृत है, वे पुड़ा है। इमरत आवे जोई, प्रेम सु उतरे बाही। जू मत तन काम भंग मुख, पड़ी आ जाई। सुखराम दास आ पर करे, जाने बिरला कोई। सब दिन मुख में जहर नहीं, सब दिन अमृत नहीं हो। प्रेम से और उतरता है, जैसे बिंद मथुन के भंग से मुंह से और जा पड़ता है। तो महाराज फरमाए के संसार की उत्पत्ति होती है प्रेम से, और बिरले ही इसको जानता है। और सब दिन जहर नहीं है, सब दिन अमृत भी नहीं है, फुड़ा न्यारी है। सर्ब रोस कर खाए हैं, तो नर बचन है को। ज्या सो विश्व उतरे, ब्रह्मंड सो कहूँ तो। महाराज क्या सरब एकदम रीस में आए ने जिन्हें खाई गयो है, तो उनको जहर पूरा ब्रह्मांड में आता है, वो नहीं बच सकता है। ब्रह्मांड को कहे तो रिंज अमृत आवे। जिन विषय धरिए संत, सिक सोई विद्या लावे। सुखराम दास लल फल की सिक को कारज न होय। सर्प रोस कर खाते हैं, तो नर बचे नहीं को। इनवा सदगुरुदेव फरमाते ललफल करने से ललफल के परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। इनवा संत कहते हैं, अब महाराज के वो मणिराम है, बहुत कड़ो है काम, बहुत इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। मन के राड़ सुनो सब सारा, बीता दौक कहूँ सब मारा। ऐसे मन वो मौसू के ने, अंतर मार भवत विददी ने। महाराज फरमाया है कि भाई सभी मन की रात सुनो। मेरे साथ ये बीता हुआ मैं आपको वर्णन करता हूँ। मन ने मेरे साथ ऐसा किया है, मन से विचार द्वारा सुख दुख का अनुभव होना है, अंतर में मार दे रहा है। ऐसा घेर लिया मुझे ताही, मार पड़े सिर बोले नाही। सभी शुद्ध बुद्ध बिसरावे, नैना देख पाप मन लावे। ये मन इतना जबरदस्त खराब है, सब शुद्ध बुद्ध भूल जाता है
आँखों से देखकर मन में बुरे विचार लाना है, पाप को मन में लगना है। मन के घात बहुत करारे, झेणे लपट झपट हैं लारे, वो विद मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। और मन वो तो ठग ठगने चला जाता है। लड़े मनी राम रे आत्मा रहे। मैं तो पचूं बहुत विद सोई, मेरे हाथन बात नहीं कोई। आत्मा क्या मैं बहुत पच रही हूँ, पर मेरे हाथरी बात नहीं है। मोकू लोप दिया छिन माही, मेटे लाज पांच रस खाही। मेरे तो ये मन है बस में होता ही नहीं, और लाज शंका सब मेरे 5 विषय में चला जाता है। मोकू गोता बो विद देवे, मन सो जाय विषय कर लेवे। बो विद मोकू घायल के ना, कहता सुनता विषय रस लेना। मन को बुरे विचारा में लगना है, गोता देना है। मन जाकर विषयों में रस में लग जाता है। कई विषय के विचार करना घायल करता है, और रोक रोक में भी देता हूँ तो विषय में चला जाता है। कर या दीन चलावे सोई, वो विद निज भके मोही। चाय काम मन लहर उठावे, गुप्ती मार प्राण सिर खावे। मन अपने विचार माफिक करता है, वही आधीन चलता है। मन ऐसे माफिक विचार करता है कि ऐसा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। मनीराम कहता है कैसे काम चलेगा। ऐसे विचार देकर और प्राण को, दिमाग को उसमें लगा देता है। ऐसा बहु विद दुख दिरावे, कब लग प्राण सहे मोहि काया। मन वो जिद करे वो भारी, मेरी बात न माने आही। और मनवा इतना जिद करता है, मेरी बात को ये मानता ही नहीं है। हटकूँ हणकूँ हिसकूँ, सोई मन मर्यादन माने को ही। इन मन मर्यादा को भी कहता हूँ मानता है, और फिर भी हुंकार भर के फिर चला जाता है। कहीं आम बात ज्ञान सुन ले वे, अंतर्दिष्ट विषय में देवे। और ज्ञान भी सुन लेता है और अंतर में विषय में चला जाता है। झीणी मन वो बहुत उपावे, ज्ञान ध्यान में ठग जावे। मन वे मोकू व्याकुल के आटू पर संतन बो दिया। और मन वो इतनी जबरदस्त करिए, आटू पर विषय में चला जाता है। वो बिदराड़ करे मन सू हो ही, बीता बिना न माने को ही। और मन वो बहुत राड़ करता है, पर बीता बिना ये नहीं मानता है। बांझ नार को आण सुनावे, ब्याव सुख दुख क्या पावे। कोई भी माता बहन और संतान पैदा करने वाली स्त्री का सुख दुख और बांझ स्त्री कैसे जान सकती है। तो ये आत्मा कैसे जाने, यह मनवा इतना दुख देता है। मन के राड़ लके नहीं कोई, जानेगा जो पूरा सोई। मन के खबर जगत को नाही, सभी बंद्याम मन घर माही। ये मन की गति तो बहुत झीणी है, संति जानता है। जगत को मन का पता नहीं है, और पूरी जगत मन में बंधी हुई है। मन के हाथ सबे बिकावे, हिल मिल विषय खावे सुख पावे। मैं मन सू मत न्यारा चालू, मन के मत न चालू। सभी मन के विचारा बंधे हुए हैं, मन के विचारा में साथ लगाकर विषय में ही सुख मानते हैं। महाराज कहें मैं मन के विचारा नहीं चलता हूँ, तो फिर मैं संतों के ज्ञान के अनुसार चलता हूँ। जब मन वे शमशेर समाए, मौसू बो जुद किया।
बहुत तरह का ज्ञान सुना या तो भी नेक न बिया। मन में दूसरे विचार किया, ये समसे समना है। आत्मा सशब्द के साथ और ध्यान में लगी उसको अपने विचारों में लगाना चाहता है तो युद्ध करता है। बहुत तरह से ज्ञान सुनाया तो भी ये न मानता है मन वो। 8 पर 32 घड़ियाँ शुद्ध करता दिन बीते, मन वे बहुत करारे मांडी संशय हम सू जीते। 8 पर मन से मैं युद्ध करता हूँ और युद्ध करता भी हूँ तो ये मन अपने जिले नहीं मानता है। और मेरी बात मान रे बाकू इस विध आले कीजे, मन वो दुष्ट आण जब घेरे नवा सुत फिर है सूझे। मेरी बात संसारियों को मैं कहता हूँ, मन इस तरह कई विधि करता है। मन अपने विचारों के साथ लगाने की कोशिश करता है और भजन ध्यान में लगे तो भी संसार का काम कैसे चलेगा, ये न युद्ध करता है। मेरे बात चले नहीं कोई, मंदे जीता जावे। हेला करूं बुबाड़ो मारूं परतन पाछो आवे। आत्मा कह रही है और मन शरीर मेरा कहना नहीं मानता है। यही मन का जीतना है। इनको बहुत तरह से समझाता हूँ और ये भाई नहीं समझता है। जेने बात बहुत हैं भाके पातन माने कोई, मांडा मुरझाया विषया पीवे पीवे बो अदाही। अरे मेरे इस तरह प्रकार के ज्ञान समझाता हूँ, ये नहीं मानता है। समझने पर भी विषयों का ही नित्र और चला जाता है। शराब पीने वाला है और शराब उतर जाता जब बहुत पछतावा करता है। और शाम होती है कितना भी बढ़ जाए घाँ होकर बन छाने से जाने विषय में दारू पी ले। अमल खाने वाला है, अमल खाला वो अमल बिना वो नहीं रह सकता है। ऐसे संत जो भजन करता है वो भजन बेगर नहीं रहता है। मीरा ने कहा ज्यों राममयो मेरे प्राण आधारा, ज्यों अमली के अमल आधारा। जो अमली का आधार है जो मारे राममयो मेरे प्राण आधारा है। जे तत्कार करूं बो सामी, ऐसा होत चलावे। दे जले आग बिन सारी पांचों आण जगावे। मैं इतना यदि जोर देकर कहता हूँ तो 5 विषय में चिंतन में शरीर में आग लग जाती है। जैसे बिना अग्नि के शरीर जलने लग जाता है। यही सोच चलाना है। हुए तय भीड़ पड़े तप माई, एक न माने काहे। ज्ञान ध्यान सब ही को लोपे, स्वार्थ मुंडे सगाही। ज्ञान ध्यान सब लोप लेता है। कहाँ कहूँ मन बहुत हरामी, ऐता सूत हलावे। मुंडे और पेट में दूजी अंतर में सब खावे। इसके लिए मैं क्या करूं, ये मन ऐसा दुष्टी है। मुंह पर तो मीठा बोलता है और अंतर में खराब विचार रखता है। अंतर में जब खाता है। पालूं बहुत ज्ञान सोई, है बाता दुख दीजे। नरक कुंड में झुग झुग झूले, मनवे समझर रीजे। अरे इसको मैं ज्ञान भी बहुत देता हूँ। आत्मा मन से और वह देही कह रही है कि तुम समझ कर रहो, इन बातों से तुमने नरक भोगना पड़ेगा। मन दे कहे आगली किरण ने अवखंड सो मेरी। आगे जाए दे कुण आयो, बातन मानू तेरी। मन वो कह गया कौन देख की आगली, कौन देख के आया, मैं तेरी बात नहीं मानता हूँ।
मेरी बात मान रे भोरा, साच कहूँ सुन लीजे, ज्ञान विचार सकल में दाखूं, कयो हमारो कीजे। आत्मा कह रही है, ए भोले मन, अरे तू मेरी बात को मान, अरे नहीं मानेगा तो तेरे को दुख भोगना तेरे को ही है। अंत क्रोड़ संतन के साका, नाश कहतले आया, दिस्त अर्थ जगत के माहे, सुख दुख दोय कवाया। अरे उदल का पुत्र न सिकता, और अंत करोड़ साधु सब देखकर कह रहे हैं, हे मनवा तू मेरी बात को मान ले। कीड़े एम कलंगे आंदो, अंजल मिले न काहीं, पूरब जन्म कमाया मनवे, अब भुगतो तू सोई। अरे बुरे कर्म करने वाले जगत में कोडी और बदनाम अंधे हो जाता है, खाने के अन्न भी नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो ने तूने कर्म किया है, तू ही अबे भोग। साची बात कहूँ मन सुन रे, कर्म ले सारा, देवलोक में वो गुण पहुँचा, सुन रे मन हमारा। आत्मा कह रही है, मन सच्ची बात कहती हूँ, और सुन ले, बुरा कर्म करने से कौन देवलोक में गया है। विषया बाढ़ अब तुम मोही, हर शरणागत रहिए, मेरी बात मान दुष्टि मूर्ख, अस्त बात नहीं कीजे। अरे इस मन को छोड़कर और विषय में चला जाता है। अरे परमात्मा की शरण ले ले, हे मूर्ख मेरी बात मान, झूठी बात में कहीं नहीं पड़िया है। साची बिना सही नहीं माने, आ सब ले अधिकारा, समझ खट मन मान हमारी, जीते सार मार हारे। और सच बोलने बिना कोई सत्य नहीं होता है। सब धिक्कार कहते हैं, हे मन मूर्ख मेरी बात को मान, मनुष्य जन्म की जीत का पासा है, इसको अर्थ मत गमा। आद अंत में सुन रे सारी, करने बिना न तिरिया, विषया भिरंग एक पल खाया, लख 84 फिरिया। यदि लेकर अंत तक भी सभी सुने हैं, अच्छे कर्म किए बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ है। जिसने विषय के एक पलक में लिए हैं तो उसको भोगा उस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा है। सैन दिए तो महाराज प्रसंग कहते हैं कि भाई विषय इतना बुरा है, एक पलक अपने जिरे विषय में अपने जिरे सिमरी अपने विषय वास्ते चूगी, तो फिर अपने जो उसके उदाहरण दिया संता ने कि वह विषय में और उसकी पहली माँ मर गई। माँ मर गई जने उनका पिताजी की अब बड़ी लड़की है, क्या करे, चलो भाई जंगल में चलो। जंगल में गया कि 20 साल रहेंगे, फिर अपने जो 40 साल ऊपर हो जाएगा, जवानी टल जाएगी, फिर अपने जो बस आत्मा का कल्याण कर। ऐसे ये जोग बनता है। फिर क्या हुआ कि वो जंगल में पिताजी कंदमूल खाते थे और लाता और भजन करता, और सिमरी भी खूब भजन करती। इधर एक राजा का लड़का निकला घूमने के लिए, और धक्के हिरण आ गया, हिरण के पीछे घोड़ा को दबा दिया। वो शुद्ध बुद्ध भूल गया, उसका घोड़ा का दबावता दिन अस्त होना आ गया। फिर अपने जो हिरण तो किधर घुस गया। अब उसको होश आएगा, अबे मैं किधर जाऊँ जंगल में। अबे जितना मोर बोला क्यों, यहाँ कोई न कोई पक्षी बोलता है तो कोई इंसान जरूर है वहाँ। तो वो उस रास्ते डांडी वहाँ गया, वहाँ शिवरी अपने जो
खड़ी थी, बाहर आई कुटिया में। बाहर कुटिया में आई तो उसका शरीर, इंद्रियां ऋतुवंती हुई थी, तो उसने वहाँ बलात्कार हो गया, गर्भवती हो गई। अब उसको होश आएगा और जुल्म हो गया। उसको क्या, तुम भग जा, मेरा पिताजी अभी आएगा तो बल भस्म कर देगा। उसका तो अनजान, वो तो चला गया। और फिर बाद में पिताजी आया कि भाई अटे कोई इंसान आया है, पिताजी अटे जंगल में कभी इंसान कोई आवे आपके, ये भाई आ जाए, सच बात है तो बोल दे, कह दे कि पिताजी अटे तो कोई इंसान नहीं आया। जन वे क्यों के कुटिया बुरंगे लागे मोखूं, तो अपराध भयो है तो कूं। मना आज कुटिया बुरंगी लाग रही है, तो ही बुरंगी लाग रही है, अपराध रही हो क्या पिताजी? माडा मेरे साथ बला हैं, हर बिना गाँव तो रहे पापड़ी, तेरे पास वो चीज़ है, हे बल भस्म, तो उठे बल भस्म ले जातो। हर बिना गाँव तो रहे, माँ पापड़ी तेरे लिए तो मैं गाँव छोड़ा, घर छोड़ा, जंगल में आया, अने पाप ने ऐसा काम किया। जहाँ नीचो नीच करे भीले जन्म लीजिए, खराब तेरा चेहरा रिजो। अब वाह काली बहु भींजनी और है, दांत मोटा मोटा है, आँखें देखते ही एकदम ताव चढ़ गया। अब वह भीले उठे जन्म ले लियो, 20 साल जवान हुई। और उस फिर पिताजी ने क्यों, पिताजी मेरा उद्धार, राम लक्ष्मण आए ही, रामचंद्र भगवान आए, जन तेरा उद्धार होगा। अब उनको वह कर्म सब याद है। और एक ऋषि कुटिया ही, ऋषि मुनियारी बूढ़ा बुजुर्ग कहा, वह उठे सेवा करती, झाड़ू लगाती, बोरती रहती, और हर मौसम में बोर अपने जो चाकती। मीठो रहते जो को अलग भगवान है, खाटो रहे जो को फेंक देती। ऐसे हर मौसम वह ऐसे भेड़ा करती। और मेरे भगवान आए, भगवान ऐसा हुआ कि वे ऋषि शरीर छोड़ दियो। लार ऋषिया ने चेला हा जो क्या मारे कुटिया में अटकाई कर लोगे, मारी ठोकी उन्हें, तो वह छाने से भारी डाल जाती है, सफाई कर जाती है। क्या वह अपने जो भेड़ों करें छाने पे उन्हें मारता, जन उन्हें मारता जो को माथा में अपने जरे वो रस्सी पड़ गई, और अपने जरे माँ क्या बड़खंड होगी। अब उन्हें वक्त बहुत दर्द हुआ। अब वह भेड़ों राम राम छोड़े ही नहीं। अब उठे वह गंगा बैठी जो को रात लोई रहे बेऊंडू, रात लोई बेऊंडू होगा ना। अभी वह ऋषि पूरा दुखी रहेगा, वह परमात्मा को अरदास जने रामचंद्र जी भगवान उठे पहुँचा ने जाए ना, आप भगवान खुद अंगूठो गालियो, पग धरियो ने क्या एकदम शुद्ध रहे गो, फाचो बाहर काटियो, फाचो है जड़ो जने रामचंद्र जी भगवान क्यों भाई अटे एक शिवरी रेवे नहीं रहे कि बाबू जी अटे तो शिवरी को नहीं, एक बेलनी है बड़ी खराब है। क्या अच्छा, तो उस बेलनी को वो उन्हें पहले कहीं रियो है कि उन पिताजी ससुराल करियो, एक अपने जरा हाचो आगो जाए ने भील हो, एक ठूंटो कालो डठीड़, उन्हें कोई टाबर दे को जन कि वो डावड़ो है माने के वह सा डावड़ो बढ़िया तो ओलो सा और संबंध ते बारात लेने आ जाइयो। अब वे बारात लेने गया, पनाई दिया, फेरा दे दिया, फाचा उठे जाया कटे दंडक बनो जटे जटे करम बंदिया जटे। अब वे अपने जरे वह मतलब किस्सो तो बहुत लंबा चौड़ा है कि दंडक बनने ही शराब दे दियो है कि तेरे बन में ऐसा काम क्यों हुआ। वो भी सूख जा, वो दंडक बन वो भी सूख गयो। फाचो वो क्यों कि मेरा कब होगा उदार, कि रामचंद्र जी भगवान आएगा और लक्ष्मण जी आएगा, जब तेरा उदार होगा, हरिया भरिया होगा, जित जा सूख जाता। अब वे अपने जिरे बारात लेने फाचा गया, उठे जाने रास्ता में कभी वे खाना आना खाए लो कर लो। उस वक्त अपने उठे शिवरे उठे
पबरा ठहरी जाने ठहरिया। अब हैं जे में बूढ़िया के बच्ची एकली बेटी है बीन लान छोरी जावे छोरिया। अब छोरे जाए कहे के लुगारो लपको गणोरिया करे फट उन्हें देख के मुडो क्या वो देख उन्हें क्या जोर करिया। एक देख दो देख वह तो नाइज गई क्यों एडी कहीं बात रही भाई, ऐसी क्या बात हुई। जन क्यों भाई लुगाई तो इन्हें बींद्र चाहिए इन्हें भेजियो। इन्हें भेजन को देख के मुंडो ने क्या वो तो पड़ियो तलाश खाने है मोटा मोटा तो दांत ने है मोटी मोटी आँखियाँ और डाखनी रहे तो एकदम बिखरा लोग वो तो नाटक है। उन्हें तो ताव चढ़ गो जाने क्यों कि भाई अब थारे लुके इच्छे जगह मारे तो एड इन्नी चाहिए बाप जी आटो हालो तो को बात है वही देखे कि लाना आ जा। अब वो भाग्यो के पेड़ लान दे के आजाला बनाते में छोड़ चढ़ा दे नाइट को अब नाटन क्यों भाई एड कहीं बात नहीं एड कहीं बात नहीं बनाती अरे आओ तो सही आओ मेरे ही नहीं आया जल्दी दूसरा जाए उन्होंने गणों का काट छोड़ने नायका धोखो करियो अपना में। अब वह तो राम राम करे सिंह क्या हो राम जी महाराज मारा कर्म तो मेरे कोई भोगना है। अब वह तो लीन रहे भजन में। अब उन टाइम वह ऋषियाँ उठ जाती सेवा देवती करती और फिर बाद में रामचंद्र जी भगवान आए ने अपने क्यों सिमरी है नहीं अरे बाजू था मैं तो उन्हें देख के ठोका मारा कि अरे भाई वह भगत है वह भगत है। अब वह अपना जरा ऋषि तो ओडिया ला रहा कि ए सिमरी वह सिमरी तो आगे भाग्या ने वह ला रहे दौड़े हे सिमरी रामचंद्र जी भगवान आया है रामचंद्र जी भगवान हैं क्या वह तो दौड़ी नाटी जको क्यों कुटिया माता है क्या। अब भगवान उम्बा हाल मिलिया शिवरी ने भी रहे जो को रामचंद्र जी चरण धुपगा और रामचंद्र जी भगवान ने अपने जी भी रहे जो को शिवरी रो मत हाथों हैं धुपगो से। फिर बाद में क्यों भाई अटे हिनान करनो साफ कर जड़ वो जड़ साफ करियो और उन्हें फते मुक्ति करी। यानो महाराज दृष्टांत दियो कि एक पल पर विषय खाया हे मनीराम तू 8 पर विषय में रहता है तेरा क्या हाल होगा। साची बात सही नहीं माने आ सब ले धिकारे समझ घट मन मान हरामी जीते मार सही। ये तो मैं सही थने कह रही हूँ और तू मेरी बात नहीं मान रिया है और विष या भृंग एक फल खाया 184 फिरिया कि एक समय विषय खाया 84 में फिरना पड़ा। और मन वो समझ जान सुन भाई ही जोरन कीजे रावण बंध्यो गयो विष बदले चोर भाग सी दीजे। हे मन तू समझ जा और रावण विषय कारण मारा गया। सुन ले काना यूं संचेत ये बातां दुख पावे श्रवण पाल फूटे भोला जल क्यों माय समावे। और इन बातों से दुख पाएगा और मेरी बात सावधान होकर कान दे के सुन ले। तालाब की पाल फूट जाती है वहाँ पानी नहीं ठहरता है। देवे लाई कुशल जूं बंचे खाई विषय जूं जीवे आँख दूध थोर रस भेड़ा ए बदले क्यों पीवे। अरे घर में आग लग जाती है कौन खुश रहता है जैसे और कर सकता है जहर खाकर और जीवित वो कैसे रह सकता है। अरे थोड़ी आखड़ा का दूध क्यों पी रिया है। विषया रस कबू नहीं आसा सुनकट मन हरामी
सब जग बंध्यो विषय के बेली, मार पड़े सिर भारी। हे मन मूर्ख मेरी बात सुन, विषय रस कभी भी अच्छा नहीं है। सारा जगत विषय में लगा हुआ है, इसमें नरक 84 का दुख भोगना पड़ता है, ये मार खानी पड़ती है। जग सूंद एक अर्थ कर लीजिए, क्या सुख पावे लोही। विषय शीर पीव का अमर, देख जगत में सब को ही। अरे जगत को देखकर विचार कर संसारी क्या सुख पाते हैं। विषया भोग कर कौन अमर हुआ है। विषया पिया राज वीराना, वो विद हर्ष सुना मनावे। इनमें मुक्त गत सो होती, जग पर ले क्यों जावे। बहुत तरह और खुशियाँ मनाने वाले को विषय को भोगने से लगे थे, और उन राज्य में जो राज दूसरों के हाथ में चले गए। विषया भोगने वालों को मोक्ष कभी नहीं हुआ है, और जीवन मरना है। समझ समझ मन मान हमारे, देव सिया छिटका ही। सिमरत श्याम मुगत का दाता, इमरत पियो ने अगाही। हे मन मेरी बात तू समझ ले। विषय को छोड़कर इमृत का नाम और मुंह से ले ले, और इमृत भी ले। सब बातन के बाद इमृत है संतों के पास। जन महाराज कह रिया है, विषय को छाड़ अमर हुआ जग में, सो मेरे बताओ। और विषय खाए न कोई अमर रियो जग में बता दे। चित मन धार सुरत सो दीजे, हे लाख कर नित जाहूँ। मैं तेरे को हमेशा ज्ञान कोड़ा मारी हूँ, हमेशा हिला दे रही हूँ। परमारत काज उधार्या, भूला गैल बतावे। तो ही कर भुगत से तू ही, त्या में समझ कर रहिए। तेरा तू ही भुगसी। देख ले। गोपी चंद भरत रे गोरख, काग भूषणी रैया। जांजुल दल दिगंबर विषय तज, अचल जग में रैया। राजा भर्तृ, गोपीचंद, गोरखनाथ जी, काग भूषणी, जानू ऋषि, दत्तादर जी, विषय को छोड़ जगत में आज अमर हो गया नाम। और सब उसकी देवता महिमा करते हैं। विषया छाड़ सचा तून, सीधा अंत करोड़ ऋष राही। सत के पाण पांडवा जीत्या, केरु गया बिलाई। अनंत करोड़ ऋषि विषय के छोड़कर सत पर रहे हैं। सत्य के बल पर भी पांडवा की विजय हुई है, और कौरवों को नाश हो गया है। सत के बात सत कर माने, इनमें झूठ न को ही। जन प्रहलाद नाम से सरने, जीत गयो जग माही। अरे सत की बात को सत पर मान रहते हैं, झूठ नहीं होता है। प्रहलाद भगत नाम का आधार लेकर वो और अमर हो गया है। समझा। एक दोष की कहाँ बताऊँ, लेके बिना अफारा। विषया छाड़ मिल्या सुन सागर, सुन रे मन हमारा। एक दो की क्या कहूँ, और गिनती नहीं हो रही है। अफार शांत विषय को छोड़ के अमर हुआ है। हे मन तू मेरी बात को मान ले। सुखदेव कल श्याम सुन लक्ष्मण, हनुम गरुड़ कवाया। गोरख छाड़ भया जग अंबर, झौरे हाथ नहीं आया। और सुखदेव जी, कार्तिक स्वामी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गरुड़ जी, गोरखनाथ जी विषय को छोड़कर जगत में अमर हो गए हैं। जमराज के हाथ नहीं आया है। बड़ा ततिंगर करने सारा, जगत न्यारा हुआ। आगे किने दिन सब बदला, अब कर्मासु जुआ। आज सब तथिंगर करने कर जगत में विषय को छोड़ दिया है, और उसने
कौन सा कर्म किया है, जब वो जगत में आज नाव है न वो अमर हो गया। भुगत्या सबे आगला सारा, अब विष पिए न को ही। मिलिया जाए ब्रह्म के माई, साख भरे सब लोही। पूर्व जन्म का जो कर्म भोग कर सब विषय त्याग कर ब्रह्म में मिले हैं, सब जगत साक्षी दे रहा है। करने करे नरक नहीं डूबा, जौरे काल नहीं खाया। सुन मन साक आगली सारी, अंत ऋषि को भाया। और निश्चय भाव से करने करके नर के नहीं जाते हैं और काल के बस में नहीं होते। हे मन मूरख, अनंत ऋषि साक्षी दे रिया है। गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा। कपिल मुनि बस ऋषि सहसर, सुन मन सबका भेवा। गीता है, वेद है, पुराण है, ये कह रहे हैं, तथा भागवत में सुखदेव जी भी यही कहते हैं। और कल्प मुनि, वशिष्ठ मुनि, शिवजी, सहस जी सब यही विचार है। हे मन, सबका भेद सुन ले। सबके साक ग्रंथ सुन जे, विषया सब विस्तार आया। ज्ञान ध्यान सब जोग जुगत गत, नाम सब में मन भाया। ध्यान ध्यान योग के साधना नाम के सबसे महिमा की है। सभी ग्रंथ व साक्षी दे रहे हैं। ग्रंथों में विषय को अच्छा नहीं कहा है। जुगे जुगे संत पुकारे, भीड़ पड़िया विश्व सारा। करने आण सबे मुदावे, सुन ले सिरजन हारा। जुगान जुग ये संत कह रहे हैं, ऋषि भी कह रहे हैं। खट मिटाने के लिए ऋषि भी करनियों की भगवान की भक्ति के लिए ही वो यही कहते हैं। भीड़ पड़े बो संतन शरीरा, विषया याद नहीं आवे। करने धर्म नाम गुण सारा, सभी आण बतावे। शरीर में बहुत तरह से कष्ट और मुश्किल आने पर विषय याद नहीं आता है। उस समय तो करनियों की करना है, धर्म करना है, नाम का सुमरण करना, सारे जगत को अच्छा लग जाता है। चौड़े अर्थ जगत के माए, सुन मन समझ अयाना। तस्कर चोर चुगल जगह कहिए, जहाँ सुख कहाँ काना। हे मन मूरख, आज जगत में ये अर्थ प्रगट चौड़े हैं। जो निंदा करते हैं और कुकर्म करता है, वो जगत में उसको कहाँ सुख मिला है। नटखट चोर बावरी जुग में, पासिंगर सुन थोरी। बेईमान कहता जग माए, को माया किण जोड़ी। जगत में कितने ही चोर हैं, बदमाश है, बावरी है, पासीगर है, थोरी है, और इनमें देख लो किसने माया जोड़ी है। कहाँ कोई मैल झुकाया। साहूकार साच जगह भिणजे, अगल बगल नहीं कोई। ताके धन लाख पर दीजे, धजा फरू के सोई। जगत में साहूकार सच्चाई व्यापार करता है कि वह इस तरह ईमानदारी और करते हैं। उनके लाखों करोड़ों संपत्ति है, उनकी जगत में महिमा होती है, ये उनकी धजा फरूकनी है। देवे धन आपको पहले, गर्ज सकल की सारे। उजियागर कोड़ी उन गेले, सन्मुख धने बिचारे। साहूकार पहले अपना धन देता है और फिर बाद में उसका काम सुधारता है, फिर बाद में अपना काम लेता है, ब्याज समेत वापस ले लेता है। अरब खरब धन पारा, छेड़ो पार नहीं आवे। सत की बात देख जगमाए, चौड़े साहू कहावे।
साहूकारों के पास अरबों खरबों अफार संपत्ति है जिसका कोई थाक नहीं है। जगत में देख लो सत पर चलने वालों को सभी साहूकार कहता है। राजा राव रंक सुल्ताना बादशाह जग माई, सत की बात सहा मुकदा के मन सवया जानन माही। राजा राव गरीब बादशाह जगत में ही सत पर चलने से सब साहूकार की बात सत्य मानते हैं, सभी उसे और मदद चाहते हैं। साहूकार बांटे जगत भारी, अंत जीव सुख है पावे। सत की बात देख मन जग में प्रगट नयन दिखावे। जगत में अन्न वस्त्र और दिव्या औषधियाँ सब तरह से सेवा करता है और वर्तावत बांटता है, सदावत बांटता है, जिससे और अंत जीवों को सुख प्राप्ति होता है। हे मन, सबकी सेवा करने की बात सामने दिख रही है। प्रगट ज्ञान बताऊँ तो ने मर्म न राखूँ काहीं। स्वर्ग नरक भूलोग पताला, यूं नर पहुँचे सोई। मैं प्रगट तुमसे बताता हूँ कि हर तरह और भ्रम नहीं रखता हूँ, और इसी तरह जैसी करनी करता है उसी के अनुसार स्वर्ग नरक और भूलोक पाताल लोक की प्राप्ति होती है। जैसी करनी। चोरे जारे विषया खाया, जग में कौन सरावे। सदावत देता इन दिया, साय मद नहीं को पावे। सदावत देता है। तो इनवा संत कहते हैं कि भाई सबों निंदिया बुरी है, सबों निंदिया बुरी है। ये राजा हो, राजा में नाम भूल गयो, और वो राजा हो जो को अब वो कहीं रियो के हमेशा सदावार देते हो, सदावार देते जो एक संत आया, फकीर आया, उन्हें 2 घंटा नियम हो, फज बाद में नहीं देते। फकीर आया, वो लेट आया आध घंटों, हे राजन मेरे को दान दे, अभी नहीं मिलता है, क्यों लेट आया। हे राजन, अब वो फकीर पाछो पड़ियो तो जोरो ज पड़ियो। अब वो पढ़ता पढ़ता गयो न अपने जरा वो आप राजा उन घोड़िया खाने गयो न क्यों, हे राजन तू कुछ भी दे दे यार, लात क्यों न रीस आई जो को 2 दोबा लात गाल दी। चल दिन दूनी रात चौगनी, फकीर वो कह दियो। अब उन राजा रे मन में थोड़ी सी आई नहीं, वो तो घमंड में हो। अब वह कहें कि एक जंगल में गरीब भील भीलनी राम राम करता, लकड़ी हुक्की लावता, आदि बेचता, आदि घर में आदि सुख्यात कर देता। अब वह भीलनी राजा गांव में गयो न क्या हैं भेड़ा रियोड़ा बैठा यूँ न हैं क्या राजा दर्शन करा, राजा दर्शन करा। अब वह अपने जिरे वह भीलनी देख रही है, और वह भीलनी देख रही है, वो जंगलियों के अया कहीं कर रही है, आवे क्यों नहीं। राजा राजा कहवे मगरो लद्योड़ो पड़ियो, गद्दी लादरो खावनो पड़ी ने। वो राजो हुन लियो खड़ दो कि इन्हें कहीं था भाई, इन्हें क्या पता है। जब वो फट उठ प्राण ठहरो गए, उन जंगलियन बुलाओ, वो क्यों बाप जी खम्मा घनी सावो, तू मेरे गुरु है, मेरे वो लाद है, वो कैसे वो करेंगे, कैसे क्या करूं, क्यों उनको दर्द हो, जब मालूम ही उन्हें जाने क्यों क्यों ठहर जाओ। फिर वो राजा उठे जंगल में गयो, लाल लारे सब पफले को 6 बजे जंगल में गयो। जंगल में जान बैठो के बोलो बे क्या तुम कर लेगा कहाँ, कि दिन धाड़े और तेरी बहन एक बेटी कोई है, कि है मेरी जवान बहन है, कि मेला में लेके चले जाना। बहन है तो कोई कुकर्म नहीं रहे, पर तू लेके चले जाना, कुकर्म नहीं, बहन तो बहन ही मर्यादा में रहना।
और लोग निंदा करे लफच थारी जो वा लाद अपने जरे हैंग बांट ली। अब वो राजा वो गया उनका दिन दाड़ा अपने जरे हैंग यूँ पब्लिक देख रही ने बैन न लेने मेलम गयो मेलम जाने वहाँ बैठ गया। अब लोग निंदा करनी हरिरा देखो राजा री बुद्धि भीष्ट दी दे अरे किन्नी बहन बेटी दूजा नहीं ले जातो उन्हें ले जातो अरे अब हैंग निंदा करा अब आंधी रह जो वह अपने जरे लाद उड़ी जाको पूरा गांव में घर घर में बिखर गया। दो धोबा पड़ी वहाँ वो जान फाचो उन्हें जंगलिया ने कियो कि अब ध्यान कर देखो कि राजन दो धोबा पड़ी है बाकी तो सब नगरी भैंस ले थारी जने अब एक लवार है वो था निंदा नहीं करे वो भजन करे फलानो फलानो लवार के ठीक है। अब रात रा अपने जरे किसान ना कपड़ा फेरने राजा गयो के लवार बाँख हाँ कई मजदूरी देवो मने के 2 घंटा रहे जने 1 टको दूँ के कल मैं आजू तो हाँ आज जो आज अब वो घन भातो हलवार भा देखो अपना गाँव रा ठाकरा हिया फुटा अरे अरे तू जल्दी कर ताव जा तू तो गण मार 2-4 बार किया हाँ कियो के मने खवावनी चाहो वा लाद मैं नहीं खाऊं तेरे को खानी पड़ेगी उठा पड़ गई वो राजे ही जाए वो घण पाया गणई हैंग गया वो तेरे खाने जाने भजे वो अपने जरे वो क्यों तेरे को खानी पड़ेगी। यानी संसार शास्त्र संत कवे के निंदा इतनी बुरी है निंदा सु नरक पड़ता है साग भरे कसम ग्वाला हो आ निंदा इतनी बुरी है नहीं तो किसकी निंदा सुनने नहीं कोई निंदा करने। और संताई तो जो निंदा करे जो कहे दास सग्राम गुरु की निंदा काना सुनी नहीं जाए काटो जीव काट दो और मुंडो कालो कर दो लाओ बांडो कर दो लो और मुंडो कर दो साय कालो मुंडो कर दो और फिर गदा मात बेटा लारक कुत्ता दो जो को गाँव में नावे कहे दास सग्राम गुरु की निंदा सुनी नहीं जाएगी गुरु की निंदा कभी नहीं सुनी जाती उन सुन ले तो ही दोष लगता है। संतान निंदा तो अपने जगह करे जो भजवे तो नरगा में जावे है। इन वास्ते महाराज कहता है कि पीर पैगंबर और औलिया फिर अवतार कहावे विषया छाड़ तजा जग सारा तब मुक्ति घर पाया। तो विषया इतना बुरा है और निंदा इतनी बुरी है भजन से नहीं कर्म धुपे जितना निंदा से धुप जाता है ये संता का ज्ञान कहता है। राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धिन्न हो सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज भगवान ने धिन्न हो ये भगवान